हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में कि फ्राइडे को हम क्या बात करके गए थे, क्या हुआ है और अब क्या होने की आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने निफ्टी का एक निफ्टी बैंक का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ हमें आज बहुत ही बड़ा गैप डाउन मिला और मार्केट पूरे टाइम नीचे गैप डाउन खुलने के बाद में जहाँ खुला था वहीं से पूरे टाइम नीचे गिरता चला गया और लास्ट आखिरी के आधे घंटे में हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले से डिस्कस करता आ रहा था एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट में, कि स्टॉक की यहाँ पर जो इंडाइसेस हैं वो अपने लास्ट फेजेस में चल रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आपसे पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करता आ रहा था कि ये हमारे लास्ट फेजेस में यहाँ पर चल रहे हैं इंडाइसेस। और मेरा मेरा मानना था कि हम यहाँ से एक बार ऊपर जाएंगे उसके बाद नीचे गिरेंगे, कुछ इस तरह से मेरा मानना था कि हम यहाँ से एक बार ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर नीचे आएंगे। तो ये ऐसा हमारा मानना था और हम इसी पे इंटेक्ट थे जब तक कि मैंने कहा था कि ये वाले जो लो हैं ये नहीं कट जाते। तो अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, थोड़ा सा हम बात भी करेंगे इसके बारे में और क्या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम अब इसके डेली चार्ट पे बात करें तो डेली चार्ट पे हमें आज बहुत ही बड़ा गैप डाउन मिला और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में, कि यहाँ पर एक एक्स वेव बनी थी, उसके बाद ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है जिसमें हम ए कंप्लीट कर चुके, बी कंप्लीट कर चुके, सी कंप्लीट कर चुके, डी कंप्लीट कर चुके और ये ई वेव में अभी हम चल रहे हैं। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। अब हमारा मानना ये था कि ई वेव में हम एक बार ऊपर जाएंगे उसके बाद फाइनली नीचे आएंगे, बट स्ट्रक्चर अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो है ई वेव अपना फाइनल जो टॉप था वो यहीं पर कंप्लीट कर चुकी है। अब ऊपर की यहाँ पर कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। अभी शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें मार्केट को किसी भी वजह से बाई नहीं करना है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई बाउंस मिलते हैं, इंट्राडे में अगर आपको कोई बाउंसेस मिलते हैं अच्छी जगह पर, अगर मार्केट मिलता है तो मार्केट को शॉर्ट करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक टारगेट भी शायद बताए होंगे कि अब मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं अभी आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें, चाहे वो इंडाइसेस हो या स्टॉक्स हो। मार्केट जब भी अब बाउंस में आपको अच्छे बाउंस में मिले, मार्केट को आपको शॉर्ट करना है। मार्केट को अभी आपको पोजिशनली बाई नहीं करना है बिल्कुल भी। हम अपना इंस्टेंस जो था कि शॉर्ट टर्म का एक ट्रेंड जो ऊपर जाएगा वो उसके लिए हम वेट कर रहे थे, बट मार्केट की अपनी सोच है, उसका अपना विजडम है, उसका अपना काम करने का तरीका है। उसने हमें बताया कि मुझे ऊपर नहीं जाना है, मुझे नीचे जाना है। तो ठीक है, मार्केट को नीचे जाना है, कोई बात नहीं, हम मार्केट के साथ हो लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी टेक्निकल्स के बारे में कि क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा गैप डाउन हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो इसके सपोर्ट एरियो की बात करें हम, तो ये सपोर्ट एरिया इनके यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये इन्हीं सपोर्ट एरियो के आसपास ये आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया आ रहा है 33,200 और 32,950 के आसपास। अगर मार्केट किसी भी वजह से गैप डाउन खुल जाता है कल और इन एरियो के नीचे सस्टेन करना चालू कर देता है, अगर 15 मिनट या फिर फर्स्ट आवर में अगर मार्केट नीचे ही गैप डाउन खुलता है और इन एरियो के नीचे आ जाता है और सस्टेन करता है, तो मार्केट को आपको शॉर्ट करना है और एग्रेसिवली शॉर्ट करना है। क्योंकि इसके जो मिनिमम टारगेट मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या टारगेट आ सकते हैं नीचे की साइड में। क्योंकि शायद आप लोग इतना बड़ा सोच ना पाओ कि क्या इतने बड़े भी टारगेट पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको मैं वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो है ये ए वेव है, इस ट्रायंगल की ए वेव है। ये एक नॉन लिमिटिंग टाइप का ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, ये इसकी ए वेव है। तो अब जब भी ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसकी जो वे सबसे बड़ी वेव होती है वही उसका एक नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल में उसका टारगेट होता है। तो इसका टारगेट जो निकल कर आता है, अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो वो, अगर ये वेव 11,200 पॉइंट की है और इसका टारगेट अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो इसका टारगेट निकल कर आता है तकरीबन 20
25,000 के आसपास का हमारा टारगेट अब नीचे का निकल कर आता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 24,500 25,000 के आसपास के टारगेट बैंक निफ्टी के नीचे के निकल कर आते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ अब मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो किसी भी वजह से अब मार्केट आपको अगर ऊपर में मिलता है तो आपको बिल्कुल मार्केट को शॉर्ट करना है। अब हम वापस हमारे उसी स्टैंड पर आ गए हैं कि मार्केट सेल ऑन राइज है, बिल्कुल सेल ऑन राइज है। यहाँ किसी भी वजह से मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बाउंस की आने वाले दिनों में, तो आपको मार्केट को शॉर्ट ही करके चलना है। और ये ऐसा नहीं है कि ये टारगेट 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आ जाएंगे। मार्केट अपना टाइम लेगा। ये मैंने आपको एक ब्रॉडर पूरा एक वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक टारगेट बताया है कि ये टेंटेटिवली इस टारगेट के आसपास निफ्टी आने बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है। अब हम मार्केट के साथ चलते चलेंगे और डेली बेसिस पे एनालाइज करते जाएंगे कि मार्केट अब किस तरह से जा रहा है ऊपर या नीचे, और किस तरह से कितने टाइम में अब ये यहाँ तक आता है। तो ये बात करी मैंने आपसे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट की। अगर अब मैं बात करूँ इसके आवरली चार्ट पर, तो आवरली चार्ट पर हम यहाँ पर डिस्कस करके गए थे, ये इस पॉइंट पर हम डिस्कस करके गए थे कि मार्केट को यहाँ से अब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए और एक बार यहाँ पर ऊपर आना चाहिए। इसको हमें लग रहा था, मुझे मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही लग रहा था कि मार्केट को अब यहाँ से ऊपर आ जाना चाहिए एक बार। बट मार्केट का अपना सोचने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया, तो मार्केट यहाँ पर कम्प्लीटली हमारे व्यू को नेगेट कर दिया, शॉर्ट टर्म व्यू को नेगेट कर दिया है उसने, और मार्केट अब नीचे स्टार्ट हो गया है चलना। तो हमारा जो भी था, हम सारी पोजीशनें जो हैं हमारी स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं, पहले ही कर चुके थे हम हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ। अब बस हम वेट कर रहे हैं एक अच्छा बाउंस का मार्केट में। जैसे ही बाउंस आएगा हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। हर हर बाउंस में मार्केट को आपको अब शॉर्ट करना है, हर बाउंस में मार्केट को आपको शॉर्ट ही करना है। यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि स्टॉक्स में भी और इंडाइसेस में भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी मार्केट में असली फॉल अब स्टार्ट होगा। अभी तक मार्केट में हर बार आपको लगता था कि मार्केट बस ऊपर नीचे आता है, 1000-2000 पॉइंट का डिप देता है और मार्केट ऊपर आ जाता है, 1000-1500 पॉइंट का डिप देता है और फिर ऊपर आ जाता है। बट मार्केट में असली गिरावट अभी स्टार्ट होगी। इंडाइसेस में आपको असली गिरावट अभी देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बॉटम फिशिंग करने की किसी भी तरह से कोशिश ना करें यहाँ पर, और केवल बाउंस में यहाँ पर बेचने की कोशिश करें। अच्छा, अगर कोई बाउंस मिलता है इंडाइसिस में आपको, तो उसमें आप बेचने की कोशिश करें। अगर आवरली चार्ट पे हम बात करें, तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से मैं आपको श्योरिटी के साथ अगर मैं बात करूं, तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब जिस तरह से ये आ चुका है अपने अपना जो आपने फाइनली ट्रेंड में जो इस तरह से आ चुका है, उस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट अब यहाँ से बहुत बड़े ऊपर के बाउंस नहीं लेगा, बहुत बड़े ऊपर के बाउंस नहीं मिलेंगे आपको। अगर शॉर्ट टर्म में या फिर इंट्राडे में कोई अच्छे बाउंस मिल जाते हैं, या फिर 2-4 दिन होल्ड कर जाता है इंडाइसिस कहीं पर और थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करता है, तो वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आपके शॉर्ट करने की। अब मैं बात कर लेता हूँ आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे यहाँ पर हम बात करके गए थे कि यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए, बट ये यहाँ से अब नीचे आ गया है। ये कंफर्म कर चुका है कि यहाँ पर हमारा टॉप अभी लग चुका है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा फाइनल फुल एंड फाइनल जो होगा, ये पॉइंट ऑफ चेंज हमारा यही होगा, जो कि इसने कंफर्म कर दिया है कि हम यहाँ पर अब ई वेव कंप्लीट कर चुके हैं ट्रायंगल की, और अब यहाँ से हम नीचे चलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी मार्केट में अब हमें करना क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें तो इंट्राडे में अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है आवरली चार्ट को देखकर। आवरली चार्ट में अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पर अगर देखें, तो ये जो लास्ट टू लास्ट आवर की जो कैंडल है, ये अभी यहाँ पर ओपन हुई है। ये ओपन होके सीधा ऊपर आई है, और उसके बाद लास्ट 15 मिनट की कैंडल भी ऊपर आई है। अब मार्केट में अगर कोई हमें साइजेबल बाउंस मिलता है, किसी भी वजह से मार्केट अगर इन एरियो के आसपास आने की कोशिश करता है 33,700 से लेकर, तो ये रेंज आती है 33,900, मतलब 33,700 से 34,000 के बीच में अगर मार्केट किसी भी वजह से आ जाता है, एक हेल्दी बाउंस माना जाएगा इसे, और यहाँ आपको बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करने की।
ये तो बेस्ट एरिया हो गया। अब हमें शॉर्ट कब करना है अगर मैं बात करूं आपसे, तो शॉर्ट अब हमें तब करना है जब हमें आवरली क्लोज प्रायर आवर के कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल जाए। वो हमारा ये जो एरिया मैंने बताया वो तो बेस्ट एरिया है ही, बट उससे पहले भी अगर मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें शॉर्ट कब करना है, जब हमें प्रायर आवर के कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल जाए और हमारी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग तीनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हमें अब मार्केट को एग्रेसिव होकर शॉर्ट करना है। यहाँ पर मैं अभी फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ लॉन्ग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से मार्केट अब गैप डाउन खुला है आज, उस तरह से आने वाले दिनों में और भी आपको सरप्राइजेस देखने को नीचे की साइड में मिल सकते हैं। तो हम अपना पूरा स्ट्रेंथ जो शॉर्ट टर्म का था उसे नेगेट करके शॉर्ट की पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये हो गई हमारी आवरली चार्ट की बात। अब हम बात कर लें इसके 15 मिनट चार्ट पे। तो 15 मिनट चार्ट पे ये इसका एक कंसोलिडेशन रेंज था, जिसका इसने यहाँ पर अगर हम बात करें कंसोलिडेशन रेंज की, तो ये इसका एक कंसोलिडेशन रेंज था जिसको इसने अभी लास्ट 15 हाफ एन आवर में, 1-1.5 घंटे में इसने इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर यहाँ पर हमें जब भी आवरली ये मार्केट अगर किसी भी वजह से ऊपर मिल जाता है, हमें यहाँ पर जो मैंने एरियो का भी डिस्कशन किया है उन एरियो के आसपास मिल जाता है और वहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है और आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हमें मिलता है प्रायर कैंडल के लो के नीचे, तो हमें फिर मार्केट को शॉर्ट करना है। बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब मुझे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा बाउंस मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर चला जाए। ऐसी सिनेरियो अब मुझे बिल्कुल ही नेगेट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब केवल और केवल हमें एक ही अप्रोच रखना है मार्केट में, जब भी कोई हेल्दी बाउंस मिलता है ऊपर की साइड में हमें मार्केट को शॉर्ट करना है और केवल एक हमारा स्टॉप लॉस लगाना है और हमें मार्केट को टाइम देना है बस। तो ये निफ्टी बैंक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी कंफर्म कर चुका है कि ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। जैसा कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि ये हमारा एक्स वेव बना, उसके बाद ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना, और यहाँ हमें एक्सपेक्टेशन था कि एक बार यहाँ से हम ऊपर की साइड में जा सकते हैं, बट मार्केट उसे नेगेट करके नीचे की रैली स्टार्ट कर चुका है। तो अब हम कम्प्लीटली हमारे व्यू को चेंज कर दिया है। जो हमारा व्यू पहले से चलता आ रहा था कि सेल ऑन राइज मार्केट है, हम उसी पर अब आ चुके हैं। जो बाउंस का जो हमारा एक सिनेरियो था, एक उम्मीद थी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, वो कम्प्लीटली मार्केट नेगेट कर चुका है। यहाँ पर मार्केट में अब देखिए ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना और ये ई स्ट्रक्चर बना। अब ट्रायंगल फॉर्मेशन में दो कंडीशंस होती है। पहला होता है कि बी कंडीशन, बी और डी ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, और दूसरी कंडीशन होती है कि जितने टाइम में ई बना है, ई वेव बना है, उससे कम समय में उसे कम्प्लीटली रिट्रेस कर दे। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब ई वेव में जो फॉर्मेशन बना हुआ है, मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ से डी वेव कंप्लीट हुई थी, तो हम यहाँ से काउंट करें इसके, ये है 12 डेज, 12 बार्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर इसकी, तो ये कम्प्लीटली रिट्रेस इसने कर दिया 7 डेज में। तो ये कम्प्लीटली दोनों कंडीशन ट्रायंगल की निफ्टी हमारी कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से अब बिगर ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट में आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना है। यहाँ से मार्केट आपने जो लेवल नहीं सोचे होंगे उन लेवलों तक मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में जा सकता है। वो टाइम फ्रेम में अभी आपसे डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर डराना नहीं चाहता हूँ, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अब आपको केवल सेल ऑन राइज की नीति को ही अपनाना है। आपको कहीं भी मार्केट में बॉटम फिशिंग नहीं करना है और स्टॉक्स में भी स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक्स में भी अभी मार्केट में आपको किसी भी तरह से बाई करना या फिर बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका टारगेट क्या निकल के आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें मार्केट में निफ्टी देखने को मिल जाएगा 12,500 के आसपास। मार्केट हमें यहाँ पर निफ्टी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या 2-4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आ जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है अभी। बट हाँ, ये है कि मार्केट अपनी चाल को रिज्यूम कर चुका है, अपनी एक नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट कर चुका है। तो मार्केट में अब
हमें किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना है। अभी हम आने वाले टाइम में अब जैसे जैसे मार्केट चलेगा, अपनी चाल को चलेगा, हम आने वाले टाइम में डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उसमें हम देख लेंगे कि मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने बात करी है आपसे डेली चार्ट पर निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली टाइम फ्रेम पर। ये मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम ओपन करके किया हुआ है मैंने यहाँ पर। आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट थोड़ा सा अभी बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। इसी बाउंस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस बाउंस में अगर किसी वजह से यहाँ पर अगर हमें मिलता है 15,900 के आसपास एक जोन में आपको बता देता हूँ। इस जोन में अगर किसी भी वजह से अब निफ्टी मिलता है 15,900 से 16,050 के आसपास, तो वो मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट एरिया हो सकता है आपको शॉर्ट करने का। बट अगेन ये कहना मुश्किल है कि मार्केट इतना ऊपर तक आएगा या नहीं। अगर आता है इन एरियो में तो बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर हमें ट्रेड कब इनिशिएट करना है, जब हमें इन एरियो से मार्केट पलटने की कोशिश करे और वहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में हमें प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग मिले। अगर वो ऐसा नहीं होता है और उससे नीचे उन लेवलों से पहले ही अगर मार्केट घूमता है, तो भी हमें आवरली बेसिस पे वेट करना है, और आवरली बेसिस पे जैसे ही बाउंस कंप्लीट होता है और प्रायर आवर के नीचे के लो के नीचे की क्लोजिंग हमें मिलती है, तो हम मार्केट को एग्रेसिव होके शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट चार्ट पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ अगर, तो ये बाउंस जो चल रहा है, ये जो बाउंस चल रहा है वो मुझे यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक इसका एक रेजिस्टेंस जोन है अभी, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 15 मिनट में ये एक प्राइस एक्शन यहाँ से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ तक गिरा, उसके बाद ये प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद यहाँ से नीचे गिरा। अब मार्केट में अगर इसे ऊपर बाउंस लेना है तो ये प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनाएगा। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो ये प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पर ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा ऊपर की साइड में इस तरह से, और फिर नीचे की साइड में गिरने की कोशिश कर सकता है अगेन। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में किस माइंडसेट से हमें काम करना है, और बिल्कुल भी यहाँ पर हमें किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर भी रहे तो केवल इंट्राडे में आप करें, और उस इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें। अगर मैं इसके ये कर ली मैंने 15 मिनट पर आपसे बात। अब मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर एक बार आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है, ये एक्चुअल में इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है। ये जो एरिया मैंने आपको बताया है, ये जो एरिया है इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया है। यहीं पर ये रेंज जो है ये ही निकल कर आती है 15,800 से 15,750 मान लेते हैं हम। तो ये जो 50 पॉइंट की रेंज है, इसके नीचे डेली क्लोजिंग आने पर मार्केट अपनी चाल को नीचे की साइड और रिज्यूम करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे इसके नीचे की क्लोजिंग हमें मिलती है तो बियर्स और एग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट करेंगे यहाँ पर। और सॉरी, यहाँ पर अगर बाउंस आपको मिलता है किसी भी वजह से, तो इंडाइसेस को आपको शॉर्ट करना है, और केवल शॉर्ट करना है, यहाँ पर किसी भी तरह से आपको अब बाई नहीं करना है। तो मैंने आपको अब क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का जो हम नीचे से चले आ रहे थे, उसका एक टॉप यहाँ पर लगा हुआ। ये जो नीचे से हम कोविड के बाद से जो 7,566 या 7,600 के आसपास के जो हमने लो बनाए थे, उसके बाद से हमने जो हाई बनाए हैं 18,500, एक्चुअल में वो कंफर्म टॉप वो नहीं है। कंफर्म टॉप एक्चुअल में हमारा यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले, यहाँ पर हमारा 16,000 जो है 16,671 के आसपास ये है, इसका हाई आता है 16,800 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है वेव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मार्केट अब यहाँ से अपने चाल को रिज्यूम करेगा। तो अब बस आपको वेट और करना है कि आपको जैसे ही बाउंस मिले आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। तो ये मैंने आज आपको एक कंप्लीट एनालिसिस बता दी है मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या व्यू है आने वाले दिनों में, क्या टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करें। और किसी भी तरह से आप अभी स्टॉक्स को बाई करने की कोशिश ना करें। आपको लगेगा कि स्टॉक वहाँ से ऊपर से 60%, 50%, 60% तक रिट्रेस कर चुका है अपने प्रीवियस रन को, तो मैं इसे यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। नहीं, अभी बाई करने की कोशिश ना करें। अभी आपको नीचे के नज़ारे देखने को और
मिल सकते हैं। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस से आप कुछ भी सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस एनालिसिस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंचे और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में या फिर किसी भी तरह की हेल्प मिले अपनी ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में। तो मैं समझूंगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वो जो काम कर रहा हूँ, उससे लोगों को हेल्प मिल रही है और वो अपना कुछ ना कुछ भी किसी भी तरह से अपने आप को बचा सके। तो मेरे लिए या मेरी मेरी वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो सफल होगा।